नमस्कार, तुसी वेख रहे हो एवन पंजाबी टीवी ते मैं हां तुहाडे नाल अनीता शर्मा। सब तो पहला नज़र मारदे हां अज दीयां सुर्खियां ते। अमृतसर विखे चोरां द्वारा चोरी कर घरेलू समान दी कीती गई बुरी तरह तोड़भन्न। जिला कपूरथला विखे कैप्टन सरकार दे 4 सालां दे कार्यकाल ते चुके गए सवाल। डिप्टी कमिश्नर पठानकोट द्वारा सिविल हस्पताल का दौरा कर कोरोना प्रबंधों का लिया गया जायजा। सेहत विभाग के कच्चे कर्मचारियों द्वारा की जा रही है हड़ताल। पवित्र वेईं विच मच्छियां दा मरना बनिया चिंता का विषय, हलका विधायक द्वारा किया गया वेईं का दौरा। फेसबुक ते गलत शब्दावली की वरतों करने वालियां खिलाफ वख-वख जथेबंदियां ने की कार्रवाई की मंग। विवेक मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट जलाल वालों बनाया जाएगा सर्वधर्म सिक्ख्या केंद्र। टांडा के नौजवान व्यक्ति की इटली विखे हुई भेद भरे हालातां च मौत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अमृतसर विखे चोरां द्वारा एक घर विच चोरी करन तो बाद घरेलू समान की बुरे तरीके नाल तोड़भन्न की गई। इस बारे परिवारिक मैंबरां ने दस्सिया कि वह 5 दिनों लिए यूपी गए हुए सी ते जिस तो बाद चोरां ने वारदात नूं अंजाम दिता। सोमवार सुबह आज हम 6 बजे वापस घर को जब आए, मैंने अपनी चाबी से घर का गेट खोला। घर का गेट खोलने के बाद मैंने पाया मेरे घर की एक एक चीज़ तोड़ी गई। एक चीज़ तोड़ी गई है, फरोली गई है, 3 अलमारियाँ फरोली गई, 3-4 सूटकेस थे जिसमें कपड़े पड़े थे वो भी फरोले गए, सेटियाँ फरोली गई, सब फरोला गया। चोरी 2 लैपटॉप चोरी हुए हैं। एक एप्पल का लैपटॉप था, दूसरा एसर का जो लाख रुपए का एप्पल का है, दूसरा भी 40-45 हज़ार उसका है। उसमें कैश भी पड़ा था लैपटॉप बैग में। तो और मेरी बच्चे के, हमारी चांदी के, मेरे कड़े, मेरी बेटी के कड़े थे, मुंदरियाँ थी मेरी चांदी की, वो सारी गई। जो हमारे बेडों के दराज थे उसमें भी कैश पड़ा था। सामान जो भी छोटी छोटी चीज़ें पड़ी थी वो सारे दराज उल्टे करके वो भी सब कुछ ले गए हैं। 10-12 लाख कितने का? 15,000 टोटल मिला के 15,000 रुपया कैश था। 2 लैपटॉप हैं और बाकी चांदी की चीज़ें। बाकी मैंने अभी फ्रोल के इतना देखा नहीं, बाकी सब कुछ तहस नहस है। बेड टूट गए हैं, सेटियाँ भी तोड़ी हैं, अलमारियाँ चिब्बी कर दी, सारी तोड़ दी। दीवार के साथ अटैच थी वो, प्रॉपर धक्का करके अलमारियाँ बाहर आई हैं। LED उन्होंने निकाली, सेट टॉप बॉक्स तोड़ के नीचे फेंका हुआ। LED को उन्होंने एक कपड़े में लपेट के ये गेट के पास रखा हुआ था। पुलिस कंप्लेन कर दी था? पुलिस कंप्लेन हमने करी। सर इन्होंने घर ने दसिया अपने एक इन्हों का परिवार सारा यूपी बाहर गया सी ते जो घर आया 21 तरीक ਨੂੰ सर जो अज 26 तरीक घर वापस आया सवेरे तो इन्होंने घर का अपना गेट खोल के वेख्या तो इन्होंने घर का समान खिलरिया पिया सीगा ते इन्हें वेख्या मेरे घर के भी 2 लैपटॉप पे सीगे ते घर के 10-12 हज़ार रुपये सी ते मेरी बेटी के जोड़े चांदी के गहने सीगे कोई अणपछाते व्यक्ति ने चोरी करके लै गए सी। ये सर असीं फिंगरप्रिंट की टीम बुलाई हैगी, वो फिंगरप्रिंट लै रही सर। CC कैमरे जोड़े गलियां दे विच लगे सर उन्होंने सर असीं चैक करे सर ते जो भी सर अगली कार्रवाई जो भी तत्थ सामने तो अगली कार्रवाई मेरे च लैंदी जाएगी। कपूरथला विखे लोकां द्वारा कैप्टन सरकार दे 4 सालां दे कार्यकाल ते वड्डे सवाल खड़े किए गए ने। कैप्टन सरकार द्वारा लोकां नाल जो वादे किए गए सी उन्हां वादियां ते विरोधियां वालों तरह-तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन साहब ने लोगों ਨੂੰ ਝੂਠੇ वादे किए, घर घर नौकरी शगन स्कीम ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, किसानों ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡੇ युवक ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹ 2500 ਰੁਪਇਆ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਮਾफ़ ਕਰਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ हर साल बार की लाइसेंस की न्यू करने वास्ते 2.5 लाख रुपये फीस है, तो सरकार की रियायत दे रही है? बिजनेसमैन तो इन्होंने बिल्कुल मार देना आ, डैड कर देना आ, क्योंकि सरकार झूठे वादे करती है। इस करके सरकार नूं चलदा करने वास्ते
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ, ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੁਆਰਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। इस मौके उन्होंने द्वारा हस्पताल के अधिकारियों तो भी कोरोना प्रबंधों संबंधी जानकारी ली गई। पठानकोट ज़िले में अभी जो कोविड की सिचुएशन है वो क्रिटिकल है तो केस लोड तुहानूं जिन्होंने पता ही है सारा कि वध रहा है, लगभग 200 केसेस साढ़े आ रहे हैं तो उहदे तहत असी सारे जिहड़े अरेंजमेंट्स और रिव्यू कर रहे हैं, जिहड़े अपने बैड्स है सिविल हॉस्पिटल दे विच वो वधा रहे हैं तो कोशिश हैगी कि इत्थे लगभग 70 तो 80 बैड आपां कर दईए और इसे दे नाल जिहड़ा साडा CHC बदानी है उहदे उत्थे भी साडा टारगेट है कि 25 तो 30 बैड आपां चलावांगे। सेहत विभाग विच पिछले 12 सालों तो काम कर रहे कच्चे मुलाजमां द्वारा हड़ताल की गई है। इस मौके उन्होंने द्वारा सरकार तो मंग की गई है कि उन्होंने पक्का किया जाए, नहीं तो यह प्रदर्शन इसे तरह जारी रहेगा। देखो जी, यह जिहड़ी हुण लड़ाई है ये तो असीं घरों ही सोच के निकले हैं भी ये करो या डू एंड डाई दी लड़ाई है, करो या मरो, क्योंकि सानू हुण थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। सबर की एक हद होंदी है, सबर गया टुट तो हुण तो सानू यही है कि जां सरकार सानू कुछ दे दे तो नहीं तो सानू फिर साडी तो हद हो चुकी है, जां तो सानू असीं एक पासे लग जाइए कि हाँ जी सानू सरकार ने कढ़ दिता। असीं हुण इस चीज़ का जिहड़ा खौफ है दिल चों कढ़ दिता कि सरकार सानू कढ़ेगी। साडी सारिਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ कि पिछले ਅਸੀਂ लगभग कोई 12 साल तो 15 सालों तो बहुत ही घੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 12 साल हो गए लगे ਨੂੰ, पर सरकार ने कोई भी जिहड़ी सरकार है, चाहे बादल सरकार है चाहे कैप्टन सरकार है, हमेशा सरकार जो बनती उदों यही कहती है कि भी असीं तुहानूं पक्के करांगे, पर सानूं अज दिन तक कभी भी किसी ने भी पक्का नहीं किया। NRHM सारे यूनीयन कर्मचारियों वालों लगाया गया है। पूरे स्टेट च तकरीबन 9000 के करीब NRHM कर्मचारी है जिहड़े कोविड जो स्टार्ट होया सी डे 1 तो अपनी सेवावां दे रहे हैं सरकार नूं। सरकार का पहला वादा सी जदों आपां एक दिन की स्ट्राइक की सी कि तुहानूं पक्का किया जाएगा, थोड़ा टाइम दो। असी टाइम दिता, वो टाइम पूरा होए भी 6 महीने तो ऊपर हो गया। सुल्तानपुर लोधी विखे पवित्र वेई विच मच्छियां दा मरना चिंता दा वड्डा विषय बनया होया। इस मौके हल्का विधायक नवतेज सिंह चीमा द्वारा वेई दा दौरा किया गया ते मामले की जांच की गई। अज पानी चल पिया, तुसीं देख सकते सामने भी पानी जिहड़ा चल पिया, उहदा हुण राहत मिलूगी। जिहड़ा पानी घट होण करके ते मच्छियां दा जिहड़ा नुकसान होया, जी मच्छियां मर रहीआं, ये इन्ने एरिए दे विच ही मरदियां मच्छियां जिहड़ियां, बाकी एड्डी वड्डी वेई आ उत्थे नहीं किते मरदियां। इन्ने एरिए दे विच जिहड़ियां मच्छियां दी जिहड़ी ना एग्जिट जिद्दां कहंदे ना हुण किसी चीज़ कोई चीज़ होई जानी उहदी एग्जिट नहीं होना जां गांह नहीं निकलना, उहदे नाल फिर वो नुकसान हुंदा उस चीज़ दा। जदों मच्छियां इत्थे हो ही इंनियां गईयां, थल्ले वाली उप्पर मच्छी आ ही नहीं सकदी ते उधरों पानी दी बंदी हो गई है। वो पहले दिन ही अज तो 5-7 दिन पहलों सुख सरकारिया जी नाल गल करके 50 क्यूसक छड़ाया, तो दूजे दिन फिर नहीं गल बनी, फिर 100 क्यूसक तो हुण जिहड़ा आ 200 क्यूसक छड़ाता। वो पानी चल पिया हुण, जिहड़ा हुण ये छेती जिहड़ी मुश्किल जिहड़ी हल हो जूगी। फेसबुक ते गलत शब्दावली की वरतों करने वालियां दे खिलाफ कार्रवाई की मांग करदिआं वख-वख जथेबंदियां वालों DSP टांडा नूं मंग पत्र सौंपिया गया। इस मौके उन्होंने प्रशासन तो मंग की है कि इन्हां शरारती अंसरां ते मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए। फेसबुक ID ते पिछले दिनी कुछ शरारती अंसरां वालों गलत कमेंट करके धीआं भैणां नूं बहुत जिहड़ी भद्दी शब्दावली लिखी गई, उहदे खिलाफ असीं DSP दफ्तर टांडा दे विच अज इन्हां वालों ते समूह किसान जथेबंदियां, मजदूर किसान जथेबंदियां, मुलाजम, धार्मिक ते समाजिक सारियां जथेबंदियां वालों एक साझा मंग पत्र दिता गया कि इन्हां तो सख्त कार्रवाई की जाए ते इन्हां ते बनती कार्रवाई करके पर्चा दर्ज किया जाए। उन्होंने फेसबुक पेज के उपर जी अश्लील गल्लां लिखियां, भैड़ा शब्द लिखे है। ये लोक इनकलाब मंच टांडे के प्रेजिडेंट ने, ये बड़ी माड़ी गल हुई है। इन्होंने इन बंदियों के खिलाफ कार्रवाई कराने मैनू अर्जी दी है और इन्हों के नाल सरदार जंगवीर जी
ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਬਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਡਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪੱਖੋ ਕੈਂਚੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਜਲਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। तो ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, एक सर्व धर्म सिक्ख्या केंद्र बना रहे हैं जी। एक हनुमान मंदिर बनेगा और सर्व धर्म सिक्ख्या केंद्र जो है उस दे विच जिन्ने बच्चे ने जो साडे परिवारां विच रहण वाले बच्चे ने उन्हां नूं स्टडी करवाई जाएगी। स्पिरिचुअल स्टडी है तो सनातन संगीत होएगा, गुरमत संगीत होएगा और मॉडर्न एजुकेशन दे विच एक इंग्लिश सबजैक्ट। साडा मेन मोटो जो है समाज दे विच जिहड़े बच्चे साडे रिलीजीअस स्टडी तो दूर जा रहे हैं, उन्होंने धर्म की विद्या दी जाए, धर्म की सिक्ख्या दी जाए। टांडा के नौजवान व्यक्ति की इटली विखे भेद भरे हालातां विच मौत हो जाने का मामला सामने आया। मृतक नौजवान के परिवार वालों सरकार नूं बेनती की गई है कि उसकी मृतक देह नूं भारत भेजिया जाए ते जल्द तो जल्द उसकी मौत का कारण पता किया जाए। कोई नहीं पता लगा करेगी कहंदे ने एक्सीडेंट आया और कोई नहीं चंगी तरह पता लग्या सानू उत्थे जान के तो फिर पता लगना। वो बच्चे जाने ने उत्थे लड़की जानी थी, वो बेटियां जानी ने, जवाई जाने ने। हाय हाय किन्नी देर हो गई इस बार गया जी? किन्ने साल हो गए इस गए बाहर? 10 साल हो गए। इनके चार्ज की है नहीं 10 साल हो गए। ये पता नहीं लगा इस तक तो डेथ का पता लग गया, डेथ हो गई बच्चे की। सरकार यही बेनती कर रहे हैं ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਢਿੱਡ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ की सरकार की बेनती करने में साड़ी बच्चे की लाश हुई है पिंड लेती है। ਇਹ ਸੇਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜੀ? 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੀ ਕਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ? ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ A1 ਪੰਜਾਬੀ TV ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, यानी कि 125 बीमारियां ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।